हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस का लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। मैं कभी द हिंदू से या फिर कभी द इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल सिलेक्ट करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर मुझे लगता है कि वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगी, मैं वही आर्टिकल पिक करती हूँ। तो आज के वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। इंडिया इज नंबर 1 ऑन ग्लोबल डोपिंग लिस्ट, इट मस्ट क्लीन अप। इंडिया, भारत इज नंबर 1, नंबर वन है ऑन ग्लोबल, वैश्विक यानी वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में डोपिंग लिस्ट में सबसे ऊपर है। डोपिंग मतलब होता है यूज ऑफ बैन ड्रग्स, यानी कि डोपिंग का मतलब है खेलों में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड या प्रतिबंधित दवाएं हैं, जो बैंड दवाएं हैं या नशीले पदार्थ हैं, उनका उपयोग करते हैं जब खिलाड़ी, उसे कहते हैं डोपिंग। ठीक है, तो इंडिया जो है, भारत जो है, वो दुनिया में डोपिंग के मामलों में सबसे ऊपर है। ऑलराइट, इट मस्ट क्लीन अप, इसे, इट मतलब भारत को, मस्ट क्लीन अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है सुधार करना, गड़बड़ी दूर करना, रिफॉर्म। तो भारत को या फिर इसे अपनी स्थिति सुधारनी होगी। ठीक है, इसे अपनी स्थिति सुधारनी होगी। क्लीन अप का मतलब है सुधारनी होगी। अब इसका मतलब समझते हैं। भारत दुनिया में डोपिंग के मामलों में सबसे ऊपर है, इसलिए देश को अपनी खेल व्यवस्था और नियम कानूनों को ठीक करना और सख्ती से लागू करना जरूरी है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत वैश्विक डोपिंग सूची में नंबर 1 पर है, इसे अपनी स्थिति सुधारनी होगी। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, इंडिया हैज टॉप्ड द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज WADA ग्लोबल लिस्ट ऑफ ऑफेंडर्स with 260 positive cases in 2024. India is the only nation to hit triple digits, surpassing countries with far more rigorous testing regimes like China, Germany, and France. This is not just a statistical anomaly, it is a systemic failure that threatens to impact India's ambitious bid for the 2036 Olympics. अब वोकैबुलरी देखते हैं। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, कंटिन्यूअस यानी एक के बाद एक। ऑफेंडर्स नियम तोड़ने वाले, वायलेटर्स। टॉप्ड मीन्स शीर्ष या फिर पहले स्थान पर रहा। लीड की सेकेंड फॉर्म है लेड। ट्रिपल डिजिट्स 3 अंकों की संख्या, नाउन फ्रेज है। 3 फिगर नंबर्स। सरपासिंग मीन्स पीछे छोड़ना या फिर आगे निकल जाना, एक्सीडिंग। रिगरस मीन्स सख्त, स्ट्रिक्ट। टेस्टिंग रिजीम्स मीन्स जांच प्रणाली, टेस्टिंग सिस्टम्स। स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी या फिर गणना से जुड़ी हुई, न्यूमेरिकल। एनोमली मीन्स असामान्यता या फिर गड़बड़ी, इरेगुलरिटी। सिस्टमिक मीन्स प्रणालीगत यानी प्रणाली से जुड़ी हुई, स्ट्रक्चरल। फेलियर मीन्स विफलता, ब्रेकडाउन। थ्रेटन्स खतरा पैदा करना, इंडेंजर्स। एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, एस्पायरिंग। बिड मीन्स प्रयास, दावेदारी, अटेम्प्ट। फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर यानी लगातार तीसरे साल, कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, थर्ड ईयर तीसरे साल। इंडिया हैज टॉप्ड, भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, या फिर भारत पहले स्थान पर रहा है। द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के ग्लोबल लिस्ट, वैश्विक जो उसकी सूची है, लिस्ट है ऑफ ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स मतलब नियम तोड़ने वाले लोगों में या फिर नियम तोड़ने वाले। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी की वैश्विक सूची में सबसे ज्यादा उल्लंघन करने वाले देशों में, यानी नियमों का उल्लंघन करने वाले देशों में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में टॉप्ड, टॉप की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। ठीक है, तो लगातार तीसरे साल भारत विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा की वैश्विक सूची में सबसे ज्यादा उल्लंघन करने वाले देशों में पहले स्थान पर रहा है। विद 260 पॉजिटिव केसेस, जिसके 260 पॉजिटिव केसेस के साथ, पॉजिटिव मामलों के साथ। इन 2024 में 260 पॉजिटिव मामलों के साथ। इंडिया इज द ओनली नेशन, भारत अकेला देश है टू हिट ट्रिपल डिजिट्स, जिसने तीन डिजिट में तक पहुंच बनाई है, यानी 3 डिजिट की संख्या, क्योंकि यहाँ पे कितने केसेस आए, 260। ठीक है, 3 डिजिट की संख्या है, तक पहुंच बनाई है, 3 अंकों तक पहुंच बनाई है। सरपासिंग मीन्स पीछे छोड़ते हुए कंट्रीज।
उन देशों को पीछे छोड़ते हुए विद फार मोर रिगरस, जहां पे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रिगरस टेस्टिंग रिजीम्स हैं और ज़्यादा सख्त टेस्ट करने की प्रणाली है, ठीक है, जांच प्रणाली है, जहां पे और ज़्यादा सख्त जांच प्रणाली है, उन देशों को भी पीछे छोड़ते हुए, जैसे कि लाइक चाइना, जर्मनी एंड फ्रांस, जैसे कि चाइना, जर्मनी एंड फ्रांस, ठीक है। तो 2024 में 260 पॉजिटिव मामलों के साथ भारत अकेला ऐसा देश है जिसने 3 अंकों तक पहुंच बनाई है, यानी कि यहाँ पर 3 अंक के डिजिट वाले यहाँ पे पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, और चीन, जर्मनी व फ्रांस जैसे उन देशों को भी पीछे छोड़ दिया है जहाँ पे जांच व्यवस्था कहीं अधिक सख्त है। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टैटिस्टिकल एनोमली, ये सिर्फ नहीं है, अ स्टैटिस्टिकल मतलब सांख्यिकी, आंकड़ों से जुड़ी हुई गड़बड़ी नहीं है, ये सिर्फ आंकड़ों से जुड़ी हुई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि इट्स अ सिस्टमिक फेलियर, ये एक सिस्टम से जुड़ी हुई विफलता है, ये एक प्रणाली से जुड़ी हुई विफलता है, असफलता है, दैट थ्रेटन्स, जो खतरे में डालती है, जो खतरा पैदा करती है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, थ्रेटन्स, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि खतरे में डालती है, टू इम्पैक्ट, प्रभावित करने के लिए, इंडियाज, भारत की एम्बिशियस बिड, भारत की जो महत्वाकांक्षी प्रयास है, कोशिश है, फॉर द 2036 ओलंपिक्स, 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए भारत की महत्वाकांक्षी कोशिश को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। 2036 में भारत जो मेजबानी करने वाला है ओलंपिक की, उसकी इस महत्वाकांक्षी कोशिश को ये आंकड़े जो हैं वो प्रभावित कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लगातार तीसरे साल भारत विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा की वैश्विक सूची में सबसे ज्यादा उल्लंघन करने वाले देशों में पहले स्थान पर रहा है। 2024 में 260 पॉजिटिव मामलों के साथ भारत अकेला ऐसा देश है जिसने 3 अंकों तक पहुंच बनाई, और चीन, जर्मनी व फ्रांस जैसे उन देशों को भी पीछे छोड़ दिया है जहां जांच व्यवस्था कहीं अधिक सख्त है। ये केवल आंकड़ों की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि यह एक प्रणाली से जुड़ी हुई असफलता है जो 2036 यानी 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की महत्वाकांक्षी कोशिश को पर असर डाल सकती है, उसे प्रभावित कर सकती है। The root of the menace lies in a toxic mix, unscrupulous coaches looking for quick success, athletes taking shortcuts, and lacunae in anti-doping education. In India, sports are often viewed as a ladder to escape poverty. A national or international medal can secure a coveted government job, often in the police or armed forces. This medal at all costs mentality plays into the hands of those supplying performance enhancing substances. Menace means khatra, threat, toxic, हानिकारक, harmful. Mix means मिश्रण, मिला जुला, combination. Unscrupulous means बेईमान, dishonest. Looking for, phrasal verb which means तलाश करना, खोजना, चाहना. Searching for or longing for. Lacunae means कमी, gaps. At all costs, किसी भी कीमत पर, हर हाल में, no matter what. Escape means बाहर निकलना, get out. Poverty means गरीबी, destitution. Coveted means अत्यंत चाहा गया, desired यानी बहुत, जिस चीज की मैं बहुत ज्यादा चाह हो. Mentality means सोच, mindset. Substances पदार्थ, chemicals. Play into the hands of, idiom है which means फायदा पहुंचना, benefit. The root of the menace, जो इस समस्या की जड़ है, menace मतलब इस खतरे की या समस्या की जो जड़ है, रूट मतलब जड़ है. लाइज यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लाइज मतलब निहित है या इसके अंदर आती है, छिपी हुई है. इन अ टॉक्सिक मिक्स, एक हानिकारक मिश्रण में छुपी हुई है, यानी हानिकारक जहरीले मेल में छिपी है, मेल में छिपी यानी कई चीज़ों से मिलकर जो बना है उसमें छिपी है. क्या क्या है वो? अनस्क्रपुलस कोचेस यानी बेईमान कोचेस हैं. लुकिंग फॉर जो कि ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं. क्विक सक्सेस तुरंत सफलता, जो तुरंत सफलता की चाह में है, ठीक है. बेईमान कोच जो जल्दी सफलता चाहते हैं. एथलीट्स खिलाड़ी. टेकिंग शॉर्टकट्स जो कि शॉर्टकट्स ले रहे हैं यानी कि गलत रास्ते अपनाते हैं, आसान लेकिन गलत रास्ते अपनाते हैं. एंड लेक्यूनाई मीन्स और जो कमियां हैं इन एंटी डोपिंग एजुकेशन, जो डोपिंग के खिलाफ शिक्षा है, ठीक है. एंटी डोपिंग एजुकेशन मतलब डोपिंग विरोधी जो शिक्षा है उसमें कमियां, ठीक है. ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस समस्या के लिए, ये कहने का मतलब है. इन इंडिया, भारत में, स्पोर्ट्स आर ऑफन व्यूड
स्पोर्ट्स को अक्सर देखा जाता है, यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। भारत में स्पोर्ट्स को यानी खेल को अक्सर देखा जाता है एज ए लैडर, एक सीढ़ी के तौर पे। लैडर मतलब सीढ़ी होता है, एक सीढ़ी के तौर पे, एक माध्यम के तौर पे, एक जरिए के तौर पर। टू एस्केप पॉवर्टी मीन्स गरीबी से बच निकलने के लिए, गरीबी से बाहर निकलने की एक सीढ़ी माना जाता है, ठीक है। अ नेशनल एंड इंटरनेशनल मेडल, एक राष्ट्रीय और या फिर अंतर्राष्ट्रीय, एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मेडल जो है, कैन सिक्योर वो दिला सकता है या उसे मिल सकता है अ कवेटेड गवर्नमेंट जॉब, एक मनचाही सरकारी नौकरी। कवेटेड मतलब मनचाही, ठीक है, मनचाही सरकारी नौकरी दिला सकती है। तो एक नेशनल या फिर इंटरनेशनल मेडल है, वो एक मनचाही सरकारी नौकरी दिला सकता है। ऑफन इन द पुलिस, अक्सर या तो पुलिस में या फिर आर्म्ड फोर्सेस में, यानी कि मिलिट्री में, फोर्स में, ठीक है, उसमें दिला सकता है। दिस मेडल एट ऑल कॉस्ट, और ये जो मेडल एट ऑल कॉस्ट इडियम है, इडियोमेटिक फ्रेज है, ठीक है। ये जो मेडल हर कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट का मतलब है किसी भी कीमत पर, ठीक है। बाय फेयर और अनफेयर मीन्स किसी भी कीमत पर, ये मेडल पाने की जो मेंटेलिटी है यानी कि मानसिकता है, माइंडसेट है, प्लेज ये खेलती है, इनटू द हैंड्स ऑफ हाथों में खेलती, ये मानसिकता उन लोगों के हाथों में खेलती है, दोज सप्लाइंग जो सप्लाई करते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाली, परफॉर्मेंस एनहांसिंग मतलब परफॉर्मेंस को, प्रदर्शन को बढ़ाने वाले, सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थ बेचते हैं, यानी कि ऐसी नशीली दवा या ड्रग्स जो बेचते हैं, ठीक है, उनके हाथों में मानसिकता खेलती है, क्योंकि जो भी इस मानसिकता से प्रभावित होता है वो ऐसे लोगों से ये चीज़ें खरीदता है या लेता है। ऑल राइट, तो प्लेज यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑल राइट, प्लेज इनटू द हैंड्स ऑफ, ये एक इडियम है, यानी इससे उन्हें फ़ायदा पहुंचता है, ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है। तो किसी भी कीमत पर मेडल पाने की जो मानसिकता है वो उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। प्लेज इनटू द हैंड्स ऑफ मतलब उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है जो प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाइयाँ सप्लाई करते हैं। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस समस्या की जड़ एक जहरीले मेल में छिपी है, ठीक है, एक हानिकारक मेल में छिपी है। बेईमान कोच जो जल्दी सफलता चाहते हैं, खिलाड़ी जो आसान लेकिन गलत रास्ते अपनाते हैं, और डोपिंग के खिलाफ शिक्षा में कमियां। भारत में खेलों को अक्सर गरीबी से बाहर निकलने की सीढ़ी माना जाता है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मेडल से एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी, मनचाही सरकारी नौकरी मिल सकती है, खासकर पुलिस या फिर सशस्त्र बलों में यानी आर्मी में। किसी भी कीमत पर पदक पाने की ये, किसी भी कीमत पर पदक या फिर मेडल पाने की ये मानसिकता उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जो प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाइयां सप्लाई करते हैं। Reports of athletes fleeing the field of play at the Khelo India University Games earlier this month to avoid testing is a damning indictment. It suggests that doping is not limited to the elite, it has reached into the junior and collegiate levels. As the incidents rise, the integrity of the nation's sporting foundation is being called into question. वोकैबुलरी देखते हैं। फ्लीइंग मतलब भागना, एस्केपिंग, टेस्टिंग जांच, एग्जामिनेशन, एथलीट्स खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन्स। डैमिंग मीन्स कड़ा गंभीर, कंडेमिंग। सजेस्ट संकेत देता, इंडिकेट्स। इंडाइटमेंट मीन्स आरोप, एक्यूजेशन। लिमिटेड सीमित, रिस्ट्रिक्टेड। एलीट मीन्स शीर्ष वर्ग, उच्च स्तरीय, टॉप टीयर। रीच इनटू फ्रेजल वर्ब विच मीन्स तक पहुंच जाना, तक फैल जाना। एक्सटेंड टू इंसिडेंट्स घटनाएं, अकरेंसेस। इंटेग्रिटी ईमानदारी, विश्वसनीयता, ऑनेस्टी। फाउंडेशन बुनियाद या फिर बुनियादी व्यवस्था, बेस। कॉल्ड इनटू क्वेश्चन एक फ्रेज है विच मीन्स संदेह के घेरे में आना, शक के घेरे में आना, सवाल उठना, डाउटेड। रिपोर्ट्स ऑफ एथलीट्स फ्लीइंग, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो खिलाड़ी हैं फ्लीइंग द फील्ड ऑफ प्ले, वो भाग गए फील्ड ऑफ प्ले यानी कि खेल के मैदान से भाग गए एट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने की शुरुआत में। टू अवॉइड टेस्टिंग, टेस्टिंग से बचने के लिए, यानी डोपिंग टेस्ट से, टेस्टिंग से बचने, डोपिंग की टेस्टिंग से बचने के लिए, परीक्षण से बचने के लिए इस महीने की शुरुआत में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान खिलाड़ी जो थे वो खेल के मैदान से भाग गए। इज अ डैमिंग इंडाइटमेंट, ये एक गंभीर आरोप है, एक गंभीर, डैमिंग मीन्स गंभीर, इंडाइटमेंट मीन्स आरोप है, ये गंभीर आरोप है। ऑलराइट, ऐसी खबरें आई, रिपोर्ट्स आई। इट सजेस्ट, ये
सजेस्ट करता है, ये संकेत देता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, सजेस्ट वर्ब है, ये संकेत देता है कि डोपिंग इज नॉट लिमिटेड टू द एलीट, कि डोपिंग जो है सिर्फ वो उच्च स्तरीय खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, इज नॉट लिमिटेड मतलब तक सीमित नहीं है, टू द एलीट यानी कि उच्च वर्ग के जो टॉप के प्लेयर्स हैं उन तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। इट हैज़ रीच्ड इनटू, ये पहुंच चुकी है, इट हैज़ रीच्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ के साथ में रीच की थर्ड फॉर्म, ये फ्रेजल वर्ब है, रीच्ड इनटू मतलब फैल चुकी है, ये फैल चुकी है जूनियर्स तक, जूनियर लेवल पे एंड कॉलेजिएट लेवल्स, और कॉलेज के स्तर तक भी पहुंच चुकी है, ठीक है, ये जूनियर और कॉलेज स्तर तक भी पहुंच चुकी है। एज द इंसिडेंट राइज, जैसे जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं, इंसिडेंट्स घटनाएं, राइज वर्ब है, बढ़ रही हैं, जैसे जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द इंटेग्रिटी, तो विश्वसनीयता, ईमानदारी किसकी, ऑफ द नेशंस स्पोर्टिंग फाउंडेशन, तो देश की स्पोर्टिंग, स्पोर्टिंग यानी कि खेल व्यवस्था है, ठीक है, स्पोर्टिंग फाउंडेशन मतलब खेल व्यवस्था है जो देश की या खेल की जो बुनियाद है उसकी विश्वसनीयता, इंटीग्रिटी मतलब उसकी विश्वसनीयता, ईमानदारी, इज बीइंग कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, उस पर सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं या सवाल उठ रहे हैं। तो जैसे जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं देश की खेल व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, शक के घेरे में आ रही है देश की खेल व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पे देखिए इज बीइंग कॉल्ड, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में बीइंग यूज किया गया है पैसिव वॉइस की वजह से, एंड कॉल्ड ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो खेल की जो खेल व्यवस्था की विश्वसनीयता उस पर सवाल उठ रहे हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस महीने की शुरुआत में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान डोपिंग टेस्ट से बचने के लिए खिलाड़ियों के खेल मैदान से भागने की खबरें एक गंभीर आरोप हैं। इससे संकेत मिलता है कि डोपिंग केवल शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों यानी कि उच्च स्तर के खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है, ये जूनियर और कॉलेज लेवल तक भी पहुंच चुकी है। जैसे जैसे ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं देश की खेल व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। This is disquieting and more so given that track and field, weightlifting and wrestling, India's traditional strongholds, account for the bulk of the doping cases. While the National Anti-Doping Agency NADA argues that higher numbers are a result of intensified testing, the maths tells a different story. India's positivity rate, 3.6%, is nearly 18 times that of China, 0.2%, which conducts 3 times as many tests. Disquieting means चिंताजनक, alarming, traditional पारंपरिक, conventional, stronghold मजबूत क्षेत्र, grip, headlock, account for phrasal verb which means का बड़ा हिस्सा होना, constitute हिस्सा बनाते हैं, bulk means अधिकांश हिस्सा, majority, doping means प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग, drug use, argue means तर्क देना, claim, intensified तेज किया हुआ, increased, maths means आंकड़े गणना, statistics, कंडक्ट मीन्स करना, आयोजित करना, कैरी आउट, मोर सो गिवन दैट, ये फ्रेज है जिसका मतलब है खासकर इसलिए क्योंकि, स्पेशली बिकॉज, टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी, ये भी एक फ्रेज है विच मीन्स अलग सच्चाई दिखाना या अलग सच्चाई बयां करना, रिवील अ डिफरेंट रियलिटी, दिस इज डिस्क्वाइटिंग, ये बात चिंताजनक है, ये बात चिंताजनक है, एंड मोर सो गिवन, और इसलिए भी क्योंकि, और खासकर इसलिए क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक एंड फील्ड, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग यानी कुश्ती, ये सभी जो गेम्स हैं, ठीक है, इंडियाज ट्रेडिशनल, जो कि भारत के पारंपरिक मजबूत खेल हैं, मजबूत क्षेत्र हैं, ठीक है, खेलों के क्षेत्र हैं, मजबूत क्षेत्र हैं भारत के, अकाउंट फॉर, ये हिस्सा बनाते हैं, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अकाउंट फॉर द बल्क ऑफ यानी बड़ा हिस्सा बनाते हैं, ऑफ द डोपिंग केसेस यानी इनमें ज़्यादा डोपिंग केसेस के ज़्यादा मामले पाए गए हैं, ठीक है, इनमें डोपिंग के ज़्यादातर मामले पाए गए हैं जो कि एक मजबूत हिस्सा भारत के खेल का बनाते हैं। वाइल द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हालांकि नाडा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय जो एजेंसी है एंटी डोपिंग, वो तर्क देती है, आर्ग्यूज यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तर्क देती है दैट की हायर नंबर्स की जो ये ज़्यादा संख्या आई है डोपिंग के मामलों की, आर अ रिजल्ट, वो नतीजा है ऑफ इंटेंसिफाइड टेस्टिंग, वो इसलिए क्योंकि टेस्टिंग जो है वो बढ़ा दी गई है,
ठीक है। टेस्टिंग जो है वो इंटेंसिफाई कर दी गई, यानी कि बढ़ा दी गई, ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए रिजल्ट्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, रिजल्ट्स में जो नंबर है वो भी ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा संख्या में रिजल्ट्स पाए जा रहे हैं। द मैथ टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन जो मैथ है यानी आंकड़े, मैथ्स जो है आंकड़े यानी टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है टेल्स में, वो अलग कहानी बताते हैं, वो अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। इंडियाज पॉजिटिविटी रेट, भारत की जो पॉजिटिविटी दर है, भारत का जो पॉजिटिविटी दर है 3.6% है, वो इज नियरली, वो लगभग 18 गुना, 18 टाइम्स, 18 गुना ज़्यादा है दैट ऑफ चाइना, चाइना से, चाइना का कितना है 0.2%, ठीक है, उससे 18 गुना ज़्यादा है। विच कंडक्ट्स चाइना, विच मतलब चाइना जो कि कंडक्ट करता है, यानी कि कैरी आउट करता है, कंडक्ट करता है 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा, एज मेनी टेस्ट, 3 गुना ज़्यादा टेस्ट कराता है, ठीक है। चाइना, चीन जो कि लगभग 18 गुना, भारत की जो पॉजिटिविटी दर है 3.6%, वो चीन की 0.2% से लगभग 18 गुना ज़्यादा है, जबकि चीन जो है वो भारत से 3 गुना अधिक जांच करता है, ठीक है। कंडक्ट्स में भी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये बात चिंताजनक है और इसलिए और भी गंभीर है क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड, वेट लिफ्टिंग और कुश्ती जो भारत के पारंपरिक मजबूत क्षेत्र या फिर खेल रहे हैं, उनमें डोपिंग के ज़्यादातर मामले पाए गए हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा का कहना है कि ज़्यादा मामलों का कारण जांच में तेजी है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। भारत की पॉजिटिविटी दर 3.6%, चीन की 0.2% से लगभग 18 गुना ज़्यादा है, जबकि चीन भारत से 3 गुना अधिक परीक्षण कराता है या जांच कराता है। The International Olympic Committee (IOC) has already flagged this disparity, telling Indian delegates to get their house in order before pitching for the 2036 Games. Testing alone isn't a remedy. India needs to proactively educate athletes about not just the sporting implications but also the health consequences of doping. The preliminary data for 2025 has shown a drop to a 1.5% positivity rate. It offers a glimmer of hope. Disparity means असमानता, inequality, remedy, समाधान, solution, delegates, प्रतिनिधि, representatives, implications, प्रभाव, consequences, proactively, सक्रिय रूप से, actively, flagged means ध्यान दिलाना, चिन्हित किया, highlighted, preliminary, शुरुआती, प्रारंभिक, initial, get their house in order, ये idiom है which means अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना, अपनी व्यवस्था ठीक करना, reorganize, a glimmer of hope एक figurative expression है, phrase है which means उम्मीद की हल्की किरण, ray of hope, पिच फॉर फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स के लिए दावेदारी करना, सीक। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हैज़ ऑलरेडी पहले ही फ्लैग कर चुकी है या फिर कह सकते हैं ध्यान दिला चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ के साथ पे फ्लैग की थर्ड फॉर्म, पहले ही ध्यान दिला चुकी है दिस डिस्पैरिटी, इस असमानता की ओर, ठीक है, इस असमानता की ओर पहले ही ध्यान दिला चुकी है IOC, टेलिंग ये कहते हुए इंडियन डेलीगेट्स से ये कहते हुए यानी भारतीय प्रतिनिधियों से कहते हुए टू गेट देयर हाउस कि वो अपनी व्यवस्था को ठीक करें, अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें, बिफोर पिचिंग दावेदारी करने से पहले, पिचिंग फॉर द 2036 गेम्स, 2036 में होने वाले ओलंपिक से के लिए दावेदारी करने से पहले वो अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, ठीक है, 2036 ओलंपिक की दावेदारी पेश करने से पहले वे अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, ऐसा भारतीय प्रतिनिधियों से कह चुकी है IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ऑलराइट, टेस्टिंग अलोन, सिर्फ टेस्टिंग करना, सिर्फ परीक्षण करना, इजंट अ रेमेडी, कोई समाधान नहीं है। इंडिया नीड्स, भारत को ज़रूरत है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नीड्स, भारत को ज़रूरत है टू प्रोएक्टिवली, सक्रिय रूप से एजुकेट करने की, टू एजुकेट इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब है प्रोएक्टिवली, भारत को ज़रूरत है सक्रिय रूप से शिक्षित करने की, एजुकेट करने की एथलीट्स को, यानी कि खिलाड़ियों को एजुकेट करने की ज़रूरत है अबाउट नॉट जस्ट द स्पोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, कि ना सिर्फ स्पोर्टिंग यानी खेल से जुड़े हुए जो प्रभाव हैं उनकी ओर, ठीक है, कि उनकी ओर ये सिखाने की ज़रूरत है कि डोपिंग के ना केवल खेल से जुड़े नुकसान हैं, खेल से जुड़े हुए नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इम्प्लीकेशंस, बट ऑल्सो बल्कि हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं ऑफ डोपिंग, ठीक है, बल्कि
सेहत से जुड़े हुए दुष्परिणाम भी हैं डोपिंग के, ये बताने की ज़रूरत है खिलाड़ियों को। तो इसलिए भारत को खिलाड़ियों को सक्रिय रूप से ये सिखाने की, ये शिक्षा देने की ज़रूरत है कि डोपिंग के न केवल खेल से जुड़े नुकसान हैं बल्कि इसके गंभीर सेहत से जुड़े परिणाम भी होते हैं। द प्रिलिमिनरी डेटा फॉर 2025 का जो शुरुआती डेटा है, शुरुआती आंकड़े हैं, डेटा है, हैज शोन, उसने दिखाया है, हैज के साथ में शो की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसने दिखाया है अ ड्रॉप, गिरावट दिखाई है टू अ 1.5%, जो कि पहुंच गई 1.5% पे पॉजिटिविटी रेट। जो पॉजिटिविटी रेट है, पॉजिटिविटी दर है, वो 1.5% पे पहुंच गया 2025 का डेटा जो दिखा रहा है। ठीक है, इट ऑफर्स, और ये जो डेटा है वो ऑफर करता है, ये दिखाता है, ऑफर करता है, ये देता है अ ग्लिमर ऑफ होप, एक उम्मीद की हल्की किरण देता है। ठीक है ना, कि उसमें जो पॉजिटिविटी रेट है उनमें कमी आई है, ये कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जगाता है, उम्मीद की किरण देता है। ठीक है, ये एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाता है, उम्मीद की रोशनी दिखाता है। ठीक है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऑफर्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC पहले ही इस असमानता की ओर ध्यान दिला चुकी है और भारतीय प्रतिनिधियों से कह चुकी है कि 2036 ओलंपिक की दावेदारी पेश करने से पहले वे अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। केवल जांच करना ही समाधान नहीं है। भारत को खिलाड़ियों को सक्रिय रूप से ये सिखाने की, ये एजुकेट करने की ज़रूरत है कि डोपिंग के न केवल खेल से जुड़े नुकसान हैं बल्कि इसके गंभीर सेहत से जुड़े भी परिणाम होते हैं। 2025 के शुरुआती आंकड़ों में पॉजिटिव मामलों की दर घटकर 1.5% रह गई है। ये एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाता है। अब आपके सामने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है जो कि MCQs पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। शुरू के 2 क्वेश्चंस हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करिए, आंसर्स आपको आगे मिल जाएंगे। द फ्रेज सिस्टमिक फेलियर मोस्ट नियरली मीन्स, जो फ्रेज है सिस्टमिक फेलियर, इसका सबसे सटीक मतलब क्या है, सबसे सटीक अर्थ क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर्स चूज करने हैं। ठीक है, अभी हमने किया है, वोकैबुलरी की है। ए ऑप्शन है अ सडन एक्सीडेंट, यानी अचानक हुई दुर्घटना। बी है फेलियर फेस्ड बाय एथलीट्स, यानी एथलीट्स जो कि विफल खिलाड़ी जो असफलता फेस करते हैं, वो है इसका मतलब। सिस्टमिक फेलियर का मतलब है खिलाड़ी जो असफलता फेस करते हैं। सी है अ डीप रूटेड प्रॉब्लम अफेक्टिंग द होल सिस्टम, यानी कि गहरी समस्या, डीप रूटेड मतलब गहरी समस्या, अफेक्टिंग द होल सिस्टम जो पूरी प्रणाली, पूरे सिस्टम को पे असर डालती है। ठीक है, डी है अ टेम्पररी सेटबैक, एक अस्थाई यानी थोड़े समय के लिए का झटका, रिलेटेड टू सिस्टम, सिस्टम से जुड़ा हुआ, सिस्टम से जुड़ा हुआ, प्रणाली से जुड़ा हुआ एक अस्थाई झटका। तो जैसा कि हमने भी आर्टिकल को अच्छे से रीड किया है, समझा है, एनालाइज किया है, ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ये एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है। सिस्टमिक फेलियर का मतलब है कि जड़ से जुड़ा है, पूरे सिस्टम में अंदर तक जुड़ा हुआ, अंदर की समस्या है, बहुत ही गहरे में समस्या है, डीप रूटेड प्रॉब्लम, इसका ये सही मीनिंग होना चाहिए सी। तो सी इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल के संदर्भ में टॉक्सिक मिक्स का क्या मतलब है, मतलब टॉक्सिक मिक्स में किसके बारे में बात हो रही है, टॉक्सिक मिक्स क्या है। ठीक है, तो टॉक्सिक मिक्स जो है, ए है डेंजरस केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब कि खतरनाक रासायनिक पदार्थ। ठीक है, बी है अ हार्मफुल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, यानी खतरनाक या हानिकारक मेल, कॉम्बिनेशन मतलब मेल ऑफ फैक्टर्स, कारकों का, यानी कई सारे कारण हैं, कारक हैं, उनका एक खतरनाक, उनका एक हानिकारक मेल। ठीक है, मेल यानी संयोजन। सी है एक्सेसिव ड्रग कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थों का सेवन। ठीक है, कंजम्पशन मतलब सेवन, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा। डी है अनहेल्दी ट्रेनिंग मेथड्स, यानी जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाएं ऐसी प्रशिक्षण विधियाँ। तो टॉक्सिक मिक्स का क्या मतलब, टॉक्सिक मिक्स में किसके बारे में बात हो रही है, तो क्लियर है, मिक्स का मतलब भी होता है संयोजन, यानी कई चीज़ें जब मिल करके कुछ बनता है, दैट इज कॉल्ड अ मिक्स। मिक्स मतलब कई, जिसमें कई सारी चीज़ें मिली हों। ठीक है, तो वोकैबुलरी पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का ये मतलब होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जिसमें कई सारी चीज़ें मिलके बनी हो। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कई सारे फैक्टर्स या कारक मिले हों। तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अब बाकी क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कीजिए।
तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।